जी बताया जाए क्या समस्या है आप लोगों की। जी, समस्या ये है कि नगर पंचायत का जो स्थिति है बहुत दयनीय है और कहीं न कहीं एक आदमी का ये नगर पंचायत रखेल बन के रह गई है। जनता का जो मूलभूत सुविधा है, जो काम होना होना चाहिए, उस पे काम नहीं हो रहा है। हम लोगों को 6 महीना 3 महीना पर बोर्ड की मीटिंग बुलाया जाता है और जब बोर्ड की जब मीटिंग में जब हम लोग आते हैं तो पहले पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ साइन कर दीजिए और उसके बाद चले जाइए। और यहाँ जो है 100-200 लठैत को भी रखा जाता है, गुंडों को भी रखा जाता है आवाज दबाने के लिए। और खास करके मैं बता दूं कि हम दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। आज हमें जातीय शब्द से भी अपमानित करने का काम किया है। यहाँ के ऊपर मुख्य पार्षद तो आप ही के समाज से है ना। नहीं, मुख्य पार्षद जी जो है वो तो उप मुख्य पार्षद जी के मतलब कहिए कि चुंगले वो गुलाम है उनका। मुख्य पार्षद जी, उप मुख्य पार्षद जी गुलाम है। ओनली फॉर नगर पंचायत के एक आदमी संचालित कर रहे हैं, यहाँ के उप मुख्य पार्षद है। और हम लोगों को दबाया जाता क्या है। नाम है उनका? धनवंती देवी जी और उनके पुत्र हैं मनोज कुमार जी, नगर पंचायत को संचालित कर रहे हैं। और गलत ढंग से और गलत तरीका से जो है यहाँ पे काम किया जाता है। क्या हर मीटिंग का प्रोसेडिंग आपके ऑफिस में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। कहाँ लिखा था प्रोसेडिंग? प्रोसीडिंग कहाँ लिखा जाता है कोई पता नहीं। जो मन में आता है ये लोग करते हैं। आप लोग सिर्फ सिग्नेचर करते हैं? जी, आपसे बता दें कि आज से 1 साल पहले हम लोग जो है ग्रौल नगर पंचायत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 1 साल पहले यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए हम लोगों ने मांग किया। लेकिन देखिए कि अभी ग्रौल में इतना बड़ा घटना घटी है, जो लूट हुआ है। अगर शायद ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ होता तो शायद इस तरह के लूट नाकाम होता और अपराधी अगर लूट हो भी गया तो अपराधी पकड़ने में प्रशासनिक लोगों को सुविधा होता। लेकिन जनता का जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं दिया जा रहा है। जो लूट खसोट है, जिसमें लूटना है, नोचना है, इस तरह काम किया जा रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय मीडिया है, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी मेल है और हम लोग जो आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, आवाज को दबाया जाता है। आज क्या समस्या हुई है जो आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, आज समस्या ये हुई है कि हम लोग अध्यक्षक बैठक हम लोग बुलाए हैं। मीटिंग जो है लगभग 3 महीना से अधिक समय से नहीं बुलाया जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी महोदया को लेटर दिए कि भाई, और अध्यक्ष जी को लेटर दिए कि यहाँ जो है बारिश यहाँ जो है पदाधिकारी, यहाँ के उपाध्यक्ष बोलते हैं कि आप पार्षदों को जहाँ जाना है तुम तलाक भी कर, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, नगर पंचायत मेरे हिसाब से चलेगा, आपको जो करना है कीजिए। मीटिंग की जो बात आपने कहा, ये कितने दिनों पे होना चाहिए नियमतः? एक महीना प्रत्येक 30 दिन पर बोर्ड का मीटिंग होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग गलत करते हैं और भारी लूट खसोट कर रहे हैं और डरते हैं। ये लोग मीटिंग बुलाना नहीं चाहते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये जितना है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देख लीजिए, इसमें नंबर 1 पर है प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा। उसके बाद में नंबर 2 पर है नगर पंचायत ग्रोथ क्षेत्र अंतर्गत नल जल से संबंधित लाभुकों का नया कनेक्शन सुविधा देने एवं पंप चालक के मानदेय पर। हम आपसे बता दें कि 2018-19 से यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र में जितने पंप चालक है सब लोग पंप चला रहे हैं, लेकिन आज तक उनका जो उचित मानदेय है नहीं दिया गया है। इन पदाधिकारियों की कमी से पता नहीं ये लूट खसोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पंप चालक जो है ऑफिस के दर 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 यहाँ ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन ये लोग मानदेय नहीं दे रहे हैं। सुनने में यह भी आया है कि जो आवास योजना की जो आपने बात कहा या नल जल योजना, इसमें एक बड़ी लूट चल रही है। नल जल योजना में जहर वगैरह डालने का केस वगैरह आपके ब्लॉक वगैरह में आया है। वहीं दूसरी तरफ जो है आपको आवास योजना है, इसमें बड़ी रकम जो है सो लिया जाता है। कितना सच्चाई है इसमें? नहीं, ये गलत आरोप है। अगर ऐसा कहीं हुआ होता है, अगर हुआ है बिचौलियों की तरफ से या किसी के तरफ से, इसकी जांच होना चाहिए। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आगे आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? नहीं, हम वैशाली डीएम महोदया से मांग करते हैं कि हम लोगों के जो मूलभूत सुविधा ये मांग है, इस मांग पर चर्चा करें और हम लोगों को मीटिंग करवाए और हम लोग को सुरक्षित तरह से मीटिंग करें। अभी हम वैशाली डीएम महोदया को भी कॉल किए हैं, उनके स्टेनो जो है कॉल उठाए हैं और ग्रोल थाना को भी उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, ताकि अभी आप लोगों के यहाँ आने से पहले यहाँ 200 जो गुंडा है यहाँ पे घेरे हुए थे ऑफिस को। हम लोग इसी तरह से यहाँ अंदर में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के आने वाला समय में हो सकता है जान माल के भी नुकसान हो सकता है। इस तरह के यहाँ रवैया है। अगर अगर डीएम आप डीएम के यहाँ आवेदन कॉल किए हैं, डीएम नहीं आते हैं तो फिर आगे क्या? जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन होगा। जनता की समस्या है, जन आंदोलन होगा और हम लोग करेंगे। और जनता से पहले तो जनता हम लोग के यहाँ जिता के भेजी है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट है। लेकिन जनता के कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जाता है। लेकिन जनता सच्चाई सब जान रही है और जनता जिस दिन खुल के आ जाएगी उस दिन लोग को घर के छोड़ कर भी भागना पड़ेगा। क्या कुछ अभी तक आपके नगर पंचायत में काम हुआ है? नगर पंचायत में जो भी आज तक काम हुआ है या हो रहा है वो लूट खसोट ही हो रहा है। जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा। बता रहे हैं आप लोगों से कि अभी जो है जनता के लिए होल्डिंग टैक्स लागू किया गया है।
जो हम पार्षदों को कोई जानकारी नहीं है। एक बैठक बुलाई गई थी पिछले माह में और बैठक पर सिर्फ साइन करवाया गया था और साइन करने के बाद पता चला कि होल्डिंग टैक्स के लिए है और बताइए कि जनता का कोई मूलभूत सुविधा है नहीं और होल्डिंग टैक्स जबरदस्ती लादा जा रहा है। यहाँ जो बैठक होती है उसमें आप लोग को बताया जाता है प्रोसीडिंग में क्या लिखा गया है? कुछ नहीं बताया जा रहा है प्रोसीडिंग में क्या चढ़ा है नहीं चढ़ा है। और सिर्फ पहले प्रोसीडिंग पे साइन करवाया जाता है। रजिस्टर ये कुछ लोग रजिस्टर नहीं है जिसमें लोग आकर के साइन करें, सिर्फ प्रोसीडिंग पर ही साइन करवाया जाता है। उपस्थिति पंजी है यहाँ पे? नहीं है। नहीं। वो उपस्थिति पंजी थी लेकिन वो पता न कहाँ रख दी है। वो आज तक हम लोग कहते पहले उपस्थिति पंजी पर हम लोग से सिग्नेचर कराइए, लेकिन वो आज तक नहीं कराते हैं। प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर करा लेते हैं और हम लोग कहते जाइए आप लोग का काम हो गया। अपना मन से मनमानी तरीके से अपना लिख लेते हैं। यही करते हैं हम लोग। इससे तो आपकी छवि जो है जनता के बीच बिल्कुल हो जाएगी। वो हम लोग जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये सब पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा जो भी मैंने हम लोग अभी तक जो भी निर्णय लिए धरातल पर नहीं लाया गया। कहने के बाद भी नहीं है। देख रहे हैं कि सीसीटीवी हम लोग पहले मांग किए थे। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि पार्षदों के साथ गाली गलौज भी किया। गाली गलौज भी किया गया। हमारे 6 नंबर पार्षद कौन किए थे गाली गलौज? उप मुख्य पार्षद के द्वारा गाली गलौज किया गया। क्या नाम है उनका? धनवंती देवी। उप मुख्य पार्षद धनवंती देवी के द्वारा गाली क्या गलौज कुछ कहा किया गया गया था है। उनके? जाति सूचक गाली दिया गया इनको। गाली देगा, हाथ भी जो नहीं उठाया- कहने का वो कहा गया इनके द्वारा। हाथ भी उठाया गया है उनके ऊपर। बोला किनके गया है किनके ऊपर? विकास जी के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर बोला गया कि आपकी माँ मेरे किस वार्ड के पार्षद है वो? 6 नंबर का। 6 नंबर वार्ड के हाँ। पार्षद। इसलिए उनके हाथ भी उठाया गया है। जैसे हाथ उठा करके छोड़ दिया गया। जाति सूचक में क्या बोला गया उनके? उनको बोला गया कि आप मेरे गुलाम हैं, मेरे अभी पे बसे हुए हैं मेरे जमीन पे। आपकी माँ मेरे घर पे काम करती है, फिर भी मेरा गुलाम क्यों नहीं बन रहा है? इनका कोई नहीं बैठक नहीं है। बैठक थी, हम लोग मांग किए बैठक के लिए। वो लोग भाग गए हैं। बैठक बोले हैं कि स्थगित कर दिया जाए। जब हम लोग बुलाए, हम लोग यहाँ पे हैं प्रेजेंट, तो उनको जाना नहीं चाहिए था। पदाधिकारी भी उठ करके चली गई हैं। सबका मनमानी चल रही है। ये पहली बार हुआ है कि ऐसी बार बार? क्या प्रतिक्रिया हुआ? नहीं, ये बार बार हो रही है। कोई चीज की जानकारी भी हम लोगों को नहीं दिया जा आपका रहा है। परिचय क्या हुआ? मैं अंजू देवी, वार्ड नंबर 7 से हूँ, पार्षद। मैं इनायत नगर वार्ड पार्षद 5 के हैं पासवान, गुरोल नगर पंचायत गुरोल। मुझे भी उप मुख्य पार्षद जो है गाली गलौज किया है। हम थोड़ा हरिजन जाति से हिंदी आते हैं, इसीलिए हरिजन को वैल्यूशन नहीं देते हैं। 2 हरिजन में है 3, जिसमें 2 आदमी का बहुत बेइज्जती किए हैं इस बार। बोले कि तुम क्या है कि तू लोग हम लोग के यहाँ गुलामी खट्टा। आज के डेट में तुम बोल रहा है कि गुलामी करता है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। उप मुख्य पार्षद जो है वो किस जाति से आते हैं? साउथ से आते हैं। साउथ बोले कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। थाना में मारपीट हुआ मुस्लिम से, तभी तुम्हारा इतना किए। तुम काहे न किया? बेहुदा चोट्टा सबकी गाड़ी बके। आज मीटिंग भी नहीं करवाए। आपने सर कहा कि मुस्लिम के लिए हमने लड़ा था, क्या लड़ा थी मुस्लिम के लिए? मुस्लिम के लिए कोई नहीं, रोड वोड बना नहीं। आज तक वार्ड पार्षद में जीत गए, आज तक ईंटा उटा सही से नहीं गिराया। नगर गाली पंचायत गलौज का कोई जी, हम वीडियो लोग है इसी- आपके पास? वीडियो है। कैमरा वाला के बोले हैं कि कैमरा बंद करो, तो कैमरा फोड़ देंगे। कैमरा फोड़ेंगे 1 लाख रुपया तुम्हारा देंगे। कौन बोला ये बात? उप मुख्य पार्षद बोले हैं। सीसीटीवी फुटेज है उसकी? जी सीसीटीवी कैमरा है, इसमें है।